हाय फ्रेंड्स। परसों एक वीडियो बनाया था मैंने, आज फिर एक बना रहा हूँ। कंटेंट तो रोज़ कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो अभी फ़िलहाल का जो कंटेंट है वो कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मैंने उसमें कितने अच्छे से लोगों को समझाने की कोशिश की कि सब प्यार से रहें, मिलजुल कर रहें, अच्छे से रहें। यहाँ दुनिया बहुत अच्छी है ना। लेकिन फिर भी देखिए वो सिर्फ एक एरिया को लेके, लैंड, जैसे कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट का जो कार्बी अपना जो समूह है, ठीक है, हम लोग तो सब इंसान हैं और सब कहीं ना कहीं रह ही रहे हैं ना, किसी न किसी पार्ट में। तो इसमें जैसे अभी जो मेन मुद्दा है वो बिहारी, मारवाड़ी और जो अदर जो वहाँ पे और लोग हैं, है ना, जैसे बंगाली भी हो सकते हैं। तो मतलब उन लोगों को वहाँ से एविक्ट करवाना है, हटाना है ना। तो ठीक है, वो जाएंगे, है ना। पर क्या आप लोगों को लग रहा है कि कार्बी भाइयों को कि अगर उन्हें वहाँ से मूव करा दिया जाए, एनी हाउ वो चले जाएं सपोज, तो क्या वहाँ पे खुशहाली आ जाएगी? आप लोग अकेले उस जगह को क्या कितना डेवलप कर लोगे, कितना कर लोगे बताओ? दिल्ली, मुंबई, ये सब जो शहर है वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर जाति के लोग नहीं है। मान के चलिए कि वहाँ पे सिर्फ कार्बी रहते तो क्या दिल्ली आज दिल्ली होता, मुंबई आज मुंबई होता? हर जगह के लोग जब आकर के बसेंगे, आपका बिजनेस ग्रोथ करता है ना। अलग अलग चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, अलग अलग संस्कार हमें सीखने को मिलते हैं। आपका जो अपना कल्चर है उसको कौन मतलब मना कर रहा है? क्या बिहारी मना कर रहा है कि आप मत कीजिए? ऐसा तो नहीं है ना कि बिहारी मना कर रहा है कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये मत करो, ये गलत है। आप तो वहाँ पे पूरा इंडिपेंडेंट, मतलब खुले दिल, अपने खुले दिल से उस चीज़ को कर रहे हो ना। कोई आपको रोकने थोड़े आ रहा है। आप स्वच्छंद हो एकदम कि आपको जो करना आप कीजिए, है ना। क्योंकि वो ठीक है, आपका लैंड है, आप वहाँ बहुत पहले से रह रहे हो। लेकिन एक बात और सोचो कि क्या आपसे पहले कोई और नहीं था वहाँ? आप भी तो कहीं से आए होंगे। उसके बाद आपके नहीं होने के बाद भी फिर कोई दूसरा आएगा। तो ये भी तो सोचो। ऐसा नहीं है कि आप जन्मों मतलब कई सालों तक, हज़ारों सालों तक आप ही वहाँ रहोगे। आपसे पहले शायद कोई और था, अब आप हो, आपके बाद कोई और रहेगा। तो ये लैंड किसी का नहीं होता है। इसको क्या उठा करके कोई लेके जाएगा ऊपर? ये तो यहीं रह जाएगा ना। हम लोग चले जाएंगे यार, ये यहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आपका एक कोई भाई है, वो प्रोटेस्ट, वो एक वीडियो बना के डाला, तो मैंने उसको देखा। उसमें वो अच्छा बंदा अच्छा बोल रहा है, लेकिन उसने कहा कि कुछ दिन पहले शायद एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुआ था, वहाँ के काउंसिल से बात हुआ था कि मतलब आर्टिकल 16 या समथिंग या 12 के अंतर्गत मतलब यहाँ पे एविक्शन होना चाहिए। जो बाहर से आके लोग बसे हुए हैं उनको बाहर जाना चाहिए। खुदा ना खास्ता आपसे जो पहले लोग रहते थे, अगर वो आके आपको बोलें कि आपको भी जाना पड़ेगा, तब तो आप वहाँ पे हो, लेकिन आपसे पहले भी कोई था और आपके बाद भी कोई आएगा, ये हमेशा याद रखना है। तो अभी लड़ाई सिर्फ हमारा मतलब बिहारी या कार्बी या फिर मारवाड़ी या बंगाली, इसमें नहीं होना चाहिए। हमारा मेन लड़ाई किससे है? बांग्लादेश में क्या हुआ, उस पर गौर करो ना। कि जहाँ पे कमज़ोर पड़ जाओगे आप लोग, चाहे वो कार्बी हिंदू हो या बिहारी हिंदू हो, कोई भी हो, तो जहाँ आप लोग कमज़ोर पड़ जाओगे वहाँ ये लोग फ़ायदा उठाएंगे। कुछ दिन पहले बोगाई गांव के कई स्टेशनों पे ये लोग आए हैं, जहाँ जहाँ से इनको भगाया जा रहा है, बांग्लादेशी या रोहिंग्या को, तो ये आकर के फिर वहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक साजिश भी हो सकता है इन दिनों में कि इस आवाज़ को दबा दिया जाए, समझ रहे हो? इस आवाज़ को दबा दिया जाए, कार्बी और बिहारी को आपस में लड़ा जाए, ताकि उस इलाके में अभी ज़्यादा मुस्लिम नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे घुस रहे हैं। अभी टायर वायर जितना पंचर वगैरह बनाते सब वही कर रहे हैं। तो वो क्या आसाम के मुस्लिम है? नहीं है, वो भी बांग्लादेशी हैं, वो भी रोहिंग्या हैं। आके वहीं आपके बीच में एक दो लोग बसे हुए हैं, और वो फिर धीरे धीरे इतने भर जाएंगे कि आप बिहारी को तो हटा दोगे लेकिन उनको नहीं हटा पाओगे, ठीक है। आसाम का डेमोग्राफी चेंज हो गया है, अरुणाचल में उसी की लड़ाई चल रही है, पूरे देश में उसकी लड़ाई चल रही है, और आप लोग यहाँ पे खुद बिहारी को और मारवाड़ी को भगा रहे हो। मारवाड़ी नहीं रहेगा तो क्या आपका मार्केट ग्रोथ करेगा? करेगा क्या? नहीं करेगा। आप उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल देख लो। आज से बहुत दिन पहले कई लोगों को भगाया गया था। आज उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट छोटा सा शहर बन के रह गया, छोटा सा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कोई वहाँ पे आगे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता यार। तो जो पढ़े लिखे जीवी हो, है ना,
जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस मैं जो यंगस्टर है मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चीज़ को समझो कि कहीं यहाँ पॉलिटिक्स तो नहीं है कि बिहारी और इनको लड़ा दिया जाए कार्बी को, और फिर बाहर से ये लोग आके बस जाए वहाँ पे और आप लोग फिर आपस में लड़ते रहो और वो लोग मजा ले लें। ठीक है, तो ये सब मत कीजिए, है ना। बिहारी भी पार्ट ऑफ इंडिया, कार्बी भी पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। हम लोग तो एक देश के हैं ना। तो जो दूसरे देश से आकर के यहाँ पे बसने की कोशिश कर रहे, डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, उनके बारे में तो नहीं सोच रहे हो, है ना। उनके बारे में सोचो ना, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं, आप लोग वहाँ पे सपोज 100% हो और वो लोग मुश्किल से वहाँ पे 20% हो गए तो आप लोग ट्रबल में आओगे, कार्बी ट्रबल में आएगा। उस समय फिर कोई इस तरह से कार्बी का हुजूम नहीं निकलेगा उनको मारने के लिए, उनको भगाने के लिए, है ना, क्योंकि वो बहुत मजबूत हो जाते हैं, उनमें यूनिटी है। हमारे में यूनिटी नहीं है ना, अभी हमारी यूनिटी को किसने तोड़ा। मुझे तो यही लग रहा है कि कहीं ना कोई कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत हम लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। कार्बी, बिहारी, मारवाड़ी, बंगाली लड़ते रहो, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश में जो हुआ उसके लिए सब लोग एकजुट हो जाओ ना यार। हम लोग तो एक देश के ही हैं, तो हम खूब ज़्यादा भाग के कहाँ जाएंगे, बिहार, है ना। वो बिहारी को भगाओ, वो कहाँ जाएगा, बिहार जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग ट्रेन में जाओगे, वहाँ वो पकड़ेगा आपको, तो पकड़ेगा ना कि हमारे बिहार से क्यों गुजर रहे हो, तुम क्या करोगे उस समय। तो ये सब सोचो, ठीक है। खाली कार्बी आंगलों में आप सिर्फ एक समुदाय के लोग रह के कार्बी आंगलों को आप डेवलप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। और जहाँ तक बात लैंड का है, लैंड आप लोगों को मिल जाएगा, उसके बाद क्या, वो कैसे डेवलप करोगे लैंड को, है ना। जब तक बाहर के लोग नहीं आएंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जनसंख्या वहाँ पे हमारे देश के लोगों की नहीं बढ़ेगी, तब तक डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकता है ना। कभी नहीं होगा डेवलपमेंट। उदालगुड़ी का एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। तो उसको देख लीजिए और ये आपस में लड़ाई मत कीजिए। सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे से रहिए, है ना, समाज को बहुत बढ़िया बनाइए। अभी आप लोग जो कर रहे हैं, आपके जो बच्चे देख रहे हैं, मैं कार्बी भाइयों को बोल रहा हूँ, तो वो उनके दिमाग में वो कहीं ना कहीं घर कर जाएगा कि यार हमारे मम्मी पापा और हमारे भाई और दादा ने लड़ाई किया था, किसके खिलाफ, बिहारियों के खिलाफ, मारवाड़ी के खिलाफ, वाई, है ना। अगर उनके दिमाग में ये डाल दो कि हमारे भाई दादा और हमारे पिताजी ने या दादाजी ने या हमारे भाइयों ने मिल करके अवैध जो बांग्लादेशी दूसरे देश से आए हैं, रोहिंग्या जो दूसरे देश से, म्यांमार से, उनको भगा रहे हैं, तो उनके दिमाग में वो रहेगा कि इनको भगाना है। लेकिन बिहारी को भगा है, बिहारी भाग के कहाँ जाएगा, बिहार। मारवाड़ी कहाँ भाग के जाएगा, राजस्थान। और उसके बाद जब आप ट्रेन में जाओगे तब तो वो आपको भी चिन्हित करेंगे ना, यार यार कोई कार्बी लग रहा है, पकड़ो इसको, निकालो बाहर। तो ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना। सबका अपना अपना एक लोकेशन मतलब जोन होता है, वहाँ पे वो शेर होता है ना। तो यहाँ पे शेर और सवा शेर की बात नहीं है, यहाँ पे बात है सिर्फ भारतीयों की, इंडियंस की, कि हम लोग एक हैं। हमारे देश में बाहर से कोई आ रहा है जो हमारे डेमोग्राफी को चेंज कर रहा है ना, हमारे लोगों पे अत्याचार कर रहा है, हम लोगों को मार रहा है, तो उनसे हम कैसे निपटे, मेरा मुद्दा वो है, ठीक है। और उस पर ही हमको कायम रहना है। पर इस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर के कि हमें ज़मीन चाहिए, अरे ज़मीन क्या आप ऊपर लेके जाओगे, वो तो वहीं रहेगा ना। और जो लोग वहाँ है वो क्या आपके देश का नहीं है, कोई दूसरे मुल्क से आया हुआ है, नहीं ना। तो फिर किस लिए उनको भगाना है, उनको एविक्ट करवाना है, वाई। अगर वो हैं तो आपका बाजार जमा हुआ है। और वो बिहार और मारवाड़ के लोग तो कहीं मतलब ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट बॉम्ब लेकर के इन लोगों की तरफ तो नहीं फट रहे हैं आपके बीच में, आप लोगों को तो नहीं तंग कर रहे हैं, नहीं मार रहे हैं, है ना। मार रहे हैं क्या, वो तो नहीं मारेंगे ना, वो तो पीस, बहुत पीस चाहते हैं लोग। मारवाड़ी का सिर्फ काम है अपना बिजनेस संभालना, बिजनेस करना, आप लोगों को सारा सब कुछ पहुंचाना। अभी इस तरह से अगर आपने एक हफ्ता ही कर लिया ना, तो आपके बीच में खाने को राशन नहीं रहेगा, मालूम है आपको, करके देख लो। अगर एक हफ्ता इसी तरह से आप लोगों ने ये मतलब आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, तो आप लोगों के पास मतलब सर्वाइव होने के लिए खाना ही कम पड़ने लगेगा, सामान नहीं मिलेगा। तो खाली ज़मीन लेके भी क्या करोगे, हाँ। अल्टीमेटली आज आपका ही कार्बी का ही जितना भी बच्चा है, वो क्या सिर्फ कार्बी में ही रह के कमा रहा है, वो भी तो बाहर जा रहा है ना, माइग्रेट कर रहा है ना, बाहर निकल रहा है, आउट ऑफ कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट बाहर जा रहा है, मतलब आसाम छोड़ के ही जा रहा है। वो इधर वो बेंगलोर में जा रहा होगा, दिल्ली में जा रहा होगा, मुंबई में जा रहा होगा, वहाँ जाके रोजी रोटी कमा रहा है। तो ज़मीन रह के भी क्या कर रहा है जब उसे बाहर जाना पड़ रहा है। और बाहर के ही लोग अगर यहाँ आ जाए, यहाँ पे आप लोगों को काम मिलने लगे, तो बाहर क्यों जाना पड़ेगा, सोचो ना यार, ठीक है। तो ये दूसरे की बातें में नहीं मत आओ, ये कॉन्स्पिरेसी है कि कार्बी, बिहारी, मारवाड़ी आपस में लड़ा दो। लड़ाने के बाद में ये मौका है, ये टाइम है, क्योंकि हम लोग बांग्लादेशी को भगा रहे हैं यहाँ से, रोहिंग्या को भगा रहे हैं यहाँ से। गवर्नमेंट पूरा मतलब उसी मूड में है कि ये भगा है। अभी योगी जी भी तैयार है, लखनऊ और जितना भी यूपी से भगाने का, ठीक है, और बिहार से है भगाने का, सब चल रहा है उन लोगों को भगाने का। पर आसाम में क्या, हम लोग आपस में ही लड़े जा रहे हैं, किस लिए, है? तो हमारे जो देश के लोग हैं वो तो यहीं रहेंगे,
पर उनको यहाँ से निकालना है ना। डेमोग्राफी जो है वो बिहारी चेंज नहीं कर रहा है, मारवाड़ी चेंज नहीं कर रहा है, डेमोग्राफी को कौन चेंज कर रहा है? मुस्लिम लोग कर रहे हैं, जो अवैध आए हुए हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या। यहाँ के जो लोकल मुस्लिम हैं वो लोग से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमको बाहर वालों से है। तो पहले बाहर वालों को बात अपने देश से हम भगाएं, बाद में इंडिया में तो हम लोग आपस में समझ लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें कहीं जाना नहीं है, वो लोग यहीं रहेंगे, बिहार के लोग बिहार में ही रहेंगे, कार्बी आंगलॉन्ग के लोग कार्बी आंगलॉन्ग में ही रहेंगे, मतलब असम में ही रहेंगे, असम के लोग। अब असम में तो कई जोन है ना, कई जगह लोग बटे हुए हैं, कोई कार्बी है, कोई बोडो है, कोई असमिया है ना, कोई कछाड़ी है, कोई बिहारी है, बंगाली है, नेपाली है, असम, सब लोग यहाँ पे हैं असम में। तो एक पर्टिकुलर एरिया से पर्टिकुलर लोगों को कि भाई बिहारी यहाँ नहीं, बिहारी कहाँ नहीं है, बिहारी तो अमेरिका में भी है, वहाँ से तो नहीं भगाते, वहाँ तो डेमोग्राफी उनका चेंज नहीं हो रहा है ना। कौन सा जाति कहाँ नहीं है, हर जगह है। जब हर जातियाँ हर जगह पहुँचेगी तभी वहाँ एक दूसरे का मतलब जो हमारा जो कल्चर है वो मिलता है, और लोग उसको सीखते हैं एक्चुअली, है ना, कल्चर को सीखते हैं, समझते हैं और मिलजुल करके रहते हैं। तो वो चाहिए, उसमें पावर है, वो यूनिटी हमको बनाना है। कार्बी और बिहारी अगर आपस में लड़ जाएंगे तो फिर तो मज़ा कौन लेगा? कोई और लेगा, रोहिंग्या लेगा। और आप बिहारी से लड़ सकते हो, उनसे नहीं लड़ पाओगे, ठीक है, ये मैं लिख करके दे दूंगा, उनसे नहीं लड़ पाओगे। अगर वो आपके यहाँ पे सिर्फ 20-25% हो गए तब आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में आओगे, तब सोचोगे कि काश बिहारी होता तो ही ठीक रहता, काश मारवाड़ी होता तो ही ठीक होता, काश बंगाली होता तो ही ठीक होता, क्योंकि ये लोग आपको मारेंगे नहीं, है ना। जैसे आप वहाँ आराम से रह रहे हैं, ये भी आराम से ही रह रहे हैं, लेकिन अगर भड़का करके कॉन्स्पिरेसी के तहत आप लोगों को तैयार कर दिया जाए कि नहीं बिहारियों को भगाओ, बंगालियों को भगाओ, मारवाड़ियों को भगाओ, भगा तो दोगे, जब ये बढ़ जाएंगे तो इनको कैसे भगाओगे? तो इस पर ज़रा सोचना, गौर करना, समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, इसको रोक दीजिए, प्रोटेस्ट को, जो जहाँ है उनको रहने दीजिए आराम से, हिंदुस्तान के लोगों को, और आपस में मिल करके इन लोगों को भगाइए, ठीक है। रोहिंग्या को भगाइए, बांग्लादेशी मुस्लिम को भगाइए, इन मुसलमानों को भगाइए जो आपके यहाँ धीरे धीरे घुस रहे हैं। ये आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा, असम में भी स्टार्टिंग में यही हुआ था, असमीज लोगों को ये दिखा नहीं। आज इतना भर गया है कि आज कहाँ भगाओगे? यहाँ से भगाओगे कहीं और जाएंगे, वहाँ से भगाओगे कहीं और जाओगे, है ना। असम से भगा रहे पूरा अरुणाचल में जाके बस रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो यहाँ से भगाएंगे तो कार्बी आंगलॉन्ग में जाएंगे, कार्बी आंगलॉन्ग में वो जा रहे हैं, पता करो। आप लोग तो प्रोटेस्ट में लगे हुए हो, पर वो जाके कहीं ना कहीं नदी के किनारे इधर उधर जाके वो सेट हो रहे हैं। तो उनको पहले रोको ना, उनको भगाओ, उनसे प्रॉब्लम है। बिहारी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मारवाड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंगाली से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेपाली से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, फिर वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।